आपने बहुत सारी क्राइम की कहानियां सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज मैं जिस क्राइम कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ वो कहानी बहुत ही दर्दनाक है। वो कहानी आपके आंखें को नम कर देगी। वो कहानी एक मासूम सी लड़की की एक दर्द भरी कहानी है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। ये घटना कर्नाटक के उड़वी जिला का है। उसी जिला में एक गरीब परिवार होता है और उसी परिवार में एक लड़की होती है जिसका नाम अक्षता होता है। अक्षता 12-13 साल की होती है। वो अपने परिवार की स्थिति देखती है, वो काफी गरीबी जिंदगी जी रहे होते हैं उसके परिवार के लोग। तो अक्षता ये डिसीजन लेती है कि मुझे पढ़ना चाहिए और पढ़ लिख कर एक अच्छा ऑफिसर बनूंगी और अपने परिवार की स्थिति को ठीक करूंगी। अक्षता 10+2 की परीक्षा पास करती है। उसके बाद कॉलेज का सहारा लेने लगती है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगती है और जिस कॉलेज में अक्षता पढ़ रही होती है वो कॉलेज उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे होता है। अक्षता के दिमाग में एक ही चीज होता है कि जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर नहीं बनूंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं करूंगी, तब तक मेरे परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। अक्षता काफी जी जान लगा के पढ़ाई करने लगती है और डेली कॉलेज जाती है और शाम को जब कॉलेज से वापस लौटती है फिर घर का काम धाम करती है। पूरी पूरी रात अक्षता पढ़ाई करने लगती है, पूरी पूरी रात पढ़ाई करती है। पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो जाती है, इतनी मग्न हो जाती है कि उसे पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। सिर्फ एक ही सपना होता है कि मुझे ऑफिसर बनना है। अक्षता जी जान लगा के पढ़ने लगती है। 17 जून 2015 के दिन अक्षता कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज से घर वापस ही नहीं आती है। उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसके घर वाले हैरान हो जाते हैं कि आखिर अक्षता गई तो कहाँ गई। अक्षता के दोस्तों के पास उसके घर वाले फोन करते हैं और पूछते हैं कि अक्षता कहाँ रह गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। उसकी दोस्त ये बोलती है कि अक्षता तो हम लोगों के साथ हमारे घर तक तो दिखी थी, उसके बाद वो अपने ही घर की ओर गई है। अक्षता अब तक तो घर पे पहुंच जानी चाहिए। लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं कि अक्षता अभी तक घर नहीं पहुंचती है। उसके घर वाले कॉलेज में जाके ढूंढते हैं, आसपास के गांवों में जाके ढूंढते हैं, लेकिन अक्षता का कहीं नजर नहीं आता है। घर वाले जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात करती है, लेकिन अक्षता का कहीं आता पता चलता ही नहीं है। तभी कुछ लोग जंगल के रास्ते की ओर, क्योंकि अक्षता जिस रास्ते से आती थी वो जंगल का रास्ता था और उसी जंगल में कुछ लोग घूमने के लिए गए हुए थे, तो देखते हैं कि एक लड़की का लावारिस लाश पड़ा हुआ है। फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो लाश किसी और का नहीं, अक्षता का ही है। अक्षता के घर वालों के पास फोन किया जाता है। जब उसके मम्मी पापा आके देखते हैं तो ये पुष्टि कर देते हैं कि ये बॉडी अक्षता का ही है। काफी रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, क्योंकि उसके परिवार को ठीक करने के लिए, उसके परिवार को उन्नति के शिखर पे लाने के लिए, उसके परिवार को कहे तो एक अच्छा सुसंपन्न परिवार बनाने के लिए अक्षता ही थी जो जी जान लगा के मेहनत कर रही थी, जी जान लगा के पढ़ाई कर रही थी कि मैं अपने परिवार की स्थिति को ठीक करूंगी। लेकिन वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए उसके घर वाले काफी ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और काफी ज्यादा रोने लगते हैं और पुलिस से ये गुहार लगाने लगते हैं कि हमारी बेटी के साथ जो भी ऐसा कृत्य किया है उसे कठोर से कठोर सजा दिया जाए। लेकिन पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर अक्षता के साथ ये कर्म, ये कुकर्म किसने किया है। पुलिस की 4 टीम गठित की जाती है और चारों टीम अलग अलग काम करने लगती है। एक टीम जाके पता लगाती है कि आखिर अक्षता के साथ ऐसा कुकर्म किया किसने है। आसपास में काफी फैक्ट्री होता है, काफी कंपनी होता है। उस फैक्ट्री के लेबर से जाके एक टीम बातें करती है, पूछती है कि आखिर इसमें तुम्हारे टीम में जितने भी लेबर हैं जो दूसरे राज्यों से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहीं उनका तो काम नहीं है। पुलिस को वहां पे कुछ हत्थे नहीं चढ़ता है, पुलिस को कुछ पता नहीं चल पाता, उस टीम को पता नहीं चल पाता है। दूसरी टीम अक्षता के गांव पहुंच जाती है, ये पता लगाने लगती है कि अक्षता के पीछे किसी लड़के का चक्कर तो नहीं है, कोई रंजिश तो नहीं है। तो पता चलता है कि अक्षता वैसी लड़की नहीं थी, उसे किसी भी लड़के से कोई नजदीकियां नहीं थी, कोई भी संपर्क नहीं था, किसी भी लड़के से उसका कोई प्यार प्रसंग नहीं था। तीसरी टीम गांव के बुजुर्गों से बातें करने लगती है, आसपास के लोगों से बातें करने लगती है, तहकीकात करने लगती है, जांच करने लगती है, कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन जहां पे ये वारदात हुआ था, जहां पे ये घटना हुआ था, वहां पे एक गांव पड़ता है। उसी गांव में जब जाके चौथी टीम बातें करती है तो वहां के गांव के लोग कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे कातिल तक पहुंचने में पुलिस को आसानी हो जाती है।
पुलिस वाले बताते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम सुनील है, वो आज से 1 महीने पहले ही गांव से बाहर एक लड़की के साथ छेड़खानी किया था, बदतमीजी किया था। इसके लिए हम सभी गांव वाले मिलकर उस लड़के की पिटाई भी किए थे, काफी ज्यादा उसकी धुनाई भी किए थे। हो सकता है कहीं ये वारदात, ये घटना को अंजाम उसी ने दिया हो। पुलिस की टीम सुनील के घर पहुंच जाती है, तहकीकात करने लगती है, जांच करने लगती है, लेकिन सुनील घर पे नहीं होता है। सुनील का चचेरा भाई घर पे होता है जिसका नाम अक्षय होता है। जब पुलिस वाले अक्षय से बातें करने लगते हैं तो वो लड़का बोलता है कि सुनील मेरा भाई है, वो ऐसा कृत्य तो कर ही नहीं सकता है। और रही बात 15 जून की, तो 15 जून को आईआईटी में एडमिशन के लिए मेरे साथ ही सुनील था और सुनील मेरे साथ ही आईआईटी में एडमिशन कराने के लिए मेरे साथ गया हुआ था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग जाके आईआईटी कॉलेज में पूछ सकते हैं। जब पुलिस की टीम आईटीआई कॉलेज में जाके पूछताछ करती है, सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, तो वहां पे अक्षय तो होता है लेकिन वहां उसके साथ सुनील नहीं होता है। पुलिस को शक हो गया कि कहीं ये घटना सुनील ने ही न किया हो, तो इसीलिए सुनील की तहकीकात करने लगती है, सुनील को ढूंढने लगती है। और एक दिन आता है कि सुनील को पुलिस गिरफ्तार कर देती है और उससे पूछताछ जारी कर देती है। सुनील रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, पुलिस के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि मैं ये कृत्य कर ही नहीं सकता हूं, मैंने ये घटना को अंजाम नहीं दिया है। पहली बार जब मैं घटना को अंजाम दिया था, गांव वाले मेरी पिटाई किए थे, उसके बाद से मैं ये सब कर्म करना छोड़ दिया, इसीलिए मैं ये घटना को अंजाम नहीं दिया हूं। पुलिस वाले जब सख्ती से पेश आते हैं, उसकी पिटाई करने लगते हैं, तो सुनील अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बोलता है कि अक्षता का हत्या करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूं। शाम की बात है कि जब अक्षता अकेले जंगल के रास्ते से होके अपने घर की ओर जा रही थी, उसी समय मैं अक्षता को कहे तो किडनैप कर देता हूं। अक्षता को वहीं से मुंह बांधकर उसे नशीली पदार्थ दे देता हूं, जिससे अक्षता बेहोश हो जाती है और उसके शरीर को यानी उसे अपने कंधे पे लटका के जंगल की ओर लेके जाता हूं और उसके बदन से एक एक कपड़े उतार के उसके साथ दुष्कर्म करने लगता हूं, उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता हूं। बेहोशी में भी वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, वो रहम की भीख मांगती रही। उसके बावजूद भी सुनील उस पर दया नहीं खाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है, उसे पीटता है, मारता है। वो बेहोशी हालत में भी अपनी बचाव कर रही थी, रहम की भीख मांग रही थी और उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आके वो लड़का, वो सुनील, उस लड़की की जान ले लेता है। और जान लेने के बावजूद भी वो नहीं रुकता है, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, वो हैवानियत करता है जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। ऐसा कुकर्म, ऐसा घिनौना कुकर्म उस लड़की के साथ वो इंसान करता है और उस लड़की की जान चली जाती है। पुलिस वाले सुनील को गिरफ्तार कर लेते, उसके भाई अक्षय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये मामला कोर्ट में चलने लगता है। कोर्ट में जज साहब सुनवाई देते हैं और सुनील को कहें तो उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उसके भाई को भी जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके भाई इसमें उसका सपोर्ट किया था, उसका साथ दिया था और झूठ बोलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया था। यहाँ सोचने की बात यह है कि सुनील अपनी छोटी सी आकांक्षा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने अंदर के हवस को पूरा करने के लिए अक्षता के पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, अक्षता की सोच को बर्बाद कर देता है, उसके ड्रीम को तहस नहस कर देता है और उसकी जान ले लेता है। एक मासूम सी लड़की जो घर से बाहर निकली थी अपने परिवार की स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने परिवार को बदलने के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर लेके निकली थी, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो उनके फ्यूचर को धूमिल कर देते हैं। इस पूरी वारदात को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या ऐसे दरिंदों के साथ कैसी सजा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे भारत जैसे देश में ऐसे क्राइम को रोका जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।